काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे वो मिल जाएगी IoT में। तो एक्चुअल में उसका ड्रॉबैक क्या रहा कि वो एक शॉर्ट वीडियो थी, तो उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाई कि वो रीज़न क्या था उस एक्सपेरिमेंट के पीछे। वीडियो वॉज ऑन इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये है एक्सप्लेनेशन वीडियो कि ऐसा क्यों हुआ था, एक्चुअल में उसका रीज़न क्या था। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। सो पहले तो देखो कि रिफ्रैक्शन का इफेक्ट क्या था। ये है एक ग्लास स्लैब, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बोलते हैं इसको हम। और जब हम किसी भी चीज़ पे, सिर्फ टेक्स्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे या प्रिंट ऑन पेपर की बात नहीं हो रही है, किसी भी चीज़ पे रखेंगे तो लगेगा कि उसका लेवल थोड़ा सा राइज हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से तुम उसको फ़र्क समझ में आ सकता है तुम्हें, ठीक है। ये देखो क्या लगेगा कि ये प्रिंट थोड़ा सा ऊपर आ गया है ना। अब देखो हटाने पे ही नीचे जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा होता ही क्यों है। उससे पहले तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पता होने चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं वो केस बता देती हूँ। लेट्स सपोज ये जो मीडियम है हमारी पूरी, ये डेंस मीडियम है, इसके इन दोनों मीडियम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो मैंने इसको रेयरर बोला और इसको मैंने बोला डेंसर, ठीक है, और ये वाला भी रेयरर। अब कोई लाइट रे है जो कि ऑब्लिकली ट्रैवल कर रही है, नॉर्मल नहीं, ऑब्लिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस पर एक नॉर्मल बना देते हैं। नॉर्मल सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, ये बात होती है। अब रेयर टू डेंसर जाते वक्त जो रे है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। और जब डेंसर टू रेयर जाएगी, लेट्स सपोज कि रे यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे क्या जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है। दोबारा से एक नॉर्मल बना देते हैं, तो होगा क्या, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, यानी इस तरीके से। डिफरेंस समझ में आया ना। जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब बात करते हैं ग्लास स्लैब की। तो जो खेल है वो भाई इस पार्ट का है, तो हम इस पार्ट को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो इसका मैग्नीफाइड वर्जन मान लो इसको, ठीक है। पेपर पे कुछ प्रिंटेड है, मान लेते हैं कि जो नीचे वाला सरफेस पे ये है हमारा पेपर। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग मैं यहाँ पे इस तरीके से एक डॉट का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। जस्ट बिकॉज स्केच से ज़्यादा बेटर दिखाई देगा, सो लेट्स डू इट, ठीक है। मान लेते हैं ये वो प्रिंट है, ये डॉट, ठीक है। आई नो डॉट भी बहुत बड़ा है, लेकिन मान लो, ठीक है। अब हमारी लाइट रे है, इससे ट्रैवल कर रही है बाहर की तरफ। तो ये तो है भाई ग्लास, और ये जहाँ बाहर हम अपनी आई को लेके बैठे हुए हैं वो है एयर। एयर रेयरर है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, और ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ठीक है। इस पे से एक रे बाहर की तरफ जा रही है, इस तरीके से जाएगी। अब यहाँ पे दो मीडियम का इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन पॉइंट ये है, तो यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन। तो हम पहले नॉर्मल बना देते हैं। कैसे जा रही है, डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही है, तो कहाँ पे बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरीके से वो बेंड हो गई। अब वो जहाँ बेंड होके गई वहाँ हम आई लेके बैठे हुए थे, आँख लेके बैठे हुए थे, ठीक है। ये रही हमारी प्यारी सी आँख, इस तरीके से बना देते हैं इसको, आई लैशेस बना देते हैं इसके, ठीक है। ये रही हमारी आई। अब हमारे आई को ये तो दिखाई देगा नहीं कि भाई वो यहाँ पे बेंड हो गई फिर यहाँ से आई है, नहीं। उसको क्या दिखाई देगा, सीधी सीधी दिखा देगा। एक रे है जो कि नॉर्मली ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसमें तो कोई रिफ्लेक्शन होगा नहीं, है ना। ये तो नॉर्मली जा रही है, नॉर्मल है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसके पीछे भी एक रीज़न होता है कि नॉर्मल पे रिफ्रैक्शन क्यों नहीं होता। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसे क्या लगेगा, हमारी आई को, बेचारी को
या हमारे दिमाग क्या इंटरप्रेट करेगा कि वो लाइट रे स्ट्रेट आ रही है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से वो लाइट रे आ रही है। अब अगर वो इस पॉइंट को मानेगा तो हमारा जो प्रिंट जो कि ये था वो कहाँ दिखाई देगा हमको, यहाँ दिखाई देगा, और इसीलिए हमें लगा कि प्रिंट जो है वो ऊपर आ गया है। आप लोगों को समझाने के लिए ये दो रेज जो हैं वो दूर दूर बनाई गई हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिस में ये दोनों पास पास होती हैं और एक साथ ही हमारे आई में एंटर करती हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन था दोनों रेस का, इसलिए हमें इमेज यहाँ दिखेगी। तो इमेज यहाँ ना दिख के हमें कहाँ दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, और इसीलिए जो टेक्स्ट है वो क्या लग रहा है, हमें रेस लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर आ गया। सो दिस वॉज द मेन रीज़न। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी इससे अलग भी कोई डाउट हो, साइंस से रिलेटेड होना चाहिए, बस तुम कमेंट कर देना, ठीक है। उस पर आपको वीडियो तैयार मिलेगी। अभी के लिए बस इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और क्या बोलते हैं उसे, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।